हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मिड स्कैपुलर पेन। मिड स्कैपुलर पेन कहाँ होता है, किस तरीके का होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम स्कैपुलर पेन की बात करें तो अगर ये दोनों आपके स्कैपुला है तो दोनों स्कैपुलास के बीच में कई बार पेन होता है, कई बार इनर कॉर्नर्स पे, कई बार लोअर कॉर्नर पे भी होता। क्या है जनरली, वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे कॉमन कारण है वो है आपका पॉस्चर। कई बार हमारा जो पॉस्चर है वो कंटिन्यूअसली सिटिंग का होता है और हम हल्का सा ऐसे करके बैठते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो हमारे स्कैपुला की मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, कई बार वीक भी हो जाती हैं। इसलिए वो अब ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाती और धीरे धीरे उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है और फिर वो आपको पेन कॉज करती है। ये तो हो गया हमारे कारण की बात। अब बातें हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे तो आपका जो स्कैपुला का पेन है वो ठीक हो जाए। ये तो हो गए हमारे सारे कारण। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आपको जो इसका कारण है उसको खत्म करना है। आपका जो सबसे पहला कारण है वो है आपका पोस्चर। सबसे पहले जब आप बैठे हैं तो आपको ध्यान रहे, कोशिश करें कि ऐसे बैठे, स्ट्रेट बैठे, झुककर ना बैठे। अगर फिर भी अगर आप स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ घंटे बाद, लाइक 1-2 घंटे बाद, आप थोड़ा गैप लें, हल्का सा मोबिलाइज करें अपने आप को, हल्की सी एक्टिविटी करें, उसके बाद आप अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पेन को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो अब हम इस वीडियो में आगे स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस सीखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, अपने हाथ को अपोजिट शोल्डर पे कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और अपनी एल्बो को इस तरह होल्ड करना है और इसको इस तरीके से खींचना है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो मेरा हेड स्ट्रेट है। कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। अपना हेड स्ट्रेट रखिए, आपको सिर्फ अपना शोल्डर मूव करना है एल्बो की हेल्प से। जब आप ये करेंगे तो आपको जो मिड स्कैपुलर रीजन है उस पे आपको हल्का सा स्ट्रेच आएगा। अगर आपकी मसल सिवियरली टाइट है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आएगा। ऐसे ही आपको अपोजिट शोल्डर के साथ करना है। इस तरीके से स्ट्रेच करना है अपने आप को। अपना हेड स्ट्रेट रखिए। देखिए मेरा हेड स्ट्रेट है, आपकी तरफ देख रहा है एंड मैं अब सिर्फ अपनी एल्बो को पुल कर रही हूँ। ये मैंने किया सिर्फ 2 टाइम्स, एक बार इससे, एक बार इससे। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 टू 10 टाइम्स करना है और एवरी टाइम जब आप स्ट्रेच करेंगे कम से कम 5 सेकंड का होल्ड ज़रूर रखेंगे, तभी आपकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हल्का-सा अपनी बॉडी को ऐसे मूव करना है, कंधों को अप, देन पीछे की तरफ धकेलना है। इससे क्या होगा, आपका स्कैपुला, आपकी स्पाइन, आपके शोल्डर, तीनों चीज़ें मोबिलाइज़ हो जाएँगी। आपको ये करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये करना है। ये सारी एक्सरसाइज आपके शोल्डर स्टिफनेस के लिए हो रही है, ताकि जो स्टिफनेस आ चुकी है वो स्टिफनेस को रिलीज किया जा सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इस तरीके का थेराबैंड चाहिए होगा, क्योंकि थेराबैंड आपको बहुत हेल्प करेगा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराने में और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। आपको क्या करना है, थेराबैंड लेना है और आपको इसके एक साइड को अपने अपोजिट पैर के नीचे दबा लेना है। हाथ को ऐसे रोल करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा हाथ इस तरीके से है कि मुट्ठी नीचे की तरफ बन रही है। अब इसको धीरे-धीरे ऊपर उठाएँगे। सेम एक्सरसाइज को आपको अपोजिट शोल्डर से करना है। आप इस वाले पैर से इसको दबाएँगे, दूसरे पैर से इसको इस तरीके से मुट्ठी बाँधेंगे। कोशिश करेंगे ये आपकी मुट्ठी नीचे की तरफ हो। हाँ। इसके अलावा कौन-सी एक्सरसाइज करनी है? आप सेम, मेरी मुट्ठी नीचे की तरफ है। इस तरीके से थेराबैंड को पकड़ना है और इसको स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। जितना आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो, इस तरीके से स्ट्रेच करना है और जब आप इसे स्ट्रेच कर रहे होंगे, तो आपको कुछ सेकंड का होल्ड लेना है। ये हमने पहले मुट्ठी नीचे करके की थी, सेम एक्सरसाइज को आप मुट्ठी ऊपर करके करना है।
ये एक्सरसाइज आपके स्कैपुला के साथ-साथ शोल्डर को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर जॉइंट के लिए भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो एक्सरसाइज हम थेराबैंड से ही करेंगे। आपको अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है और थेराबैंड को स्ट्रेच करते हुए कुछ इस तरीके से अपने हाथों को मूव करना है। इसमें बेसिकली आपकी जो स्कैपुला है, उसकी रिलेटेड जो भी मसल है, वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी उनकी और धीरे-धीरे आपका पेन भी कम हो जाएगा और स्ट्रेंथनिंग के साथ-साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी जो स्टिफनेस है, वो भी कम करेगी। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, ये मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप इस तरीके से रैप कर लीजिए और अब आपको हल्का सा स्ट्रेच करना है। देन ये हाथ नीचे, फिर ये हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, इस तरीके से आप मूवमेंट करेंगे और ये आपके स्कैपुला की स्ट्रेंथनिंग के लिए और साथ में स्टिफनेस कम करने के लिए है। कुछ इस तरीके से आपको ये मूवमेंट करनी है। इसके अलावा आप दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए स्ट्रेट, देन डाउन। आप इस तरीके से स्ट्रेच करके भी होल्ड रख सकते हैं कुछ टाइम तक। ये आपको काफ़ी आपके शोल्डर और आपकी स्कैपुलर मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी और आपको इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने हर एक्सरसाइज के 2 टू 3 रिपीटिशंस किए हैं। आपको हर एक्सरसाइज के 10 टू 15 रिपीटिशंस करने हैं, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, तभी आपकी स्टिफनेस दूर होगी, आपका पोस्चर ठीक होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होगी। ये जो एक्सरसाइज हमने सेशन में की, वो एक्सरसाइज आपके स्कैपुला, आपके शोल्डर, आपके थोरैसिक स्पाइन, इन तीनों जॉइंट पे काम करती है। अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी में भी पेन है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए कोई डिस्कम्फर्ट आता है, कोई पेन आता है, कोई शार्प शूटिंग पेन फील होता है, तो आप उस एक्सरसाइज को अवॉइड कर दें, फिर वो एक्सरसाइज ना करें। एक और चीज़, अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले हल्का-सा हॉट पैक अप्लाई कर लेंगे, तो और अच्छा इफ़ेक्ट आएगा आपको एक्सरसाइज का। बिकॉज़ क्या होता है जब आप हॉट पैक अप्लाई करते हैं, तो मसल की स्टिफनेस थोड़ी-सी कम हो जाती है। मसल आपको थोड़ा-सा एक एरिया दे देती है, ताकि आप और अच्छे से मसल को स्ट्रेंथन कर पाएँ और अच्छे से मसल की स्टिफनेस को दूर कर पाएँ। इससे बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी आपकी और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई करूँगी। And thank you so much for watching my video and bye bye.